दोस्तों, आपने महाभारत युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को 18 दिनों तक तीरों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? इसके पीछे क्या कहानी है? क्या भीष्म पितामह को किसी ने श्राप दिया था या भीष्म पितामह के कर्मों का फल था? तो आइए जानते हैं कि किस कारण भीष्म पितामह को ये कष्ट सहना पड़ा। तो हम सब ने ये तो सुना ही है कि हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति सर्वोपरि है, उसका न्याय सर्वोपरि है। बात करते हैं प्राचीन महाभारत काल की। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। युद्ध के समापन के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडव सहित भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे। तब पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे कौन से कर्मों के कारण मैं तीरों की सैया पर पड़ा हूँ। भीष्म पितामह की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनसे कहा कि पितामह, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञात है? भगवान श्री कृष्ण की इस बात पर पितामह ने कहा कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञात है कि उन्होंने किसी व्यक्ति का भी अहित नहीं किया। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, ये सत्य है कि आपने किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन आपने 101वें पूर्व जन्म में इसी तरह राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों की वजह से आज तक राजवंश में जन्म लेते रहे हैं। लेकिन उस जन्म में आप एक युवराज थे। शिकार करते समय आपके पास एक करकेटा गिरा, जिसे आपने अपने बाणों से उठाकर नीचे फेंक दिया। वो अपनी पीठ के बल कांटों में जा गिरा और सारे कांटे उसकी पीठ में धंस गए। वो जितना भी निकलने की कोशिश करता, कांटे उतना ही उसकी पीठ में चुभ जाते और इस तरह करकेटा 18 दिन तक जीवित रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह वो तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसी तरह तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। लेकिन आपके पुण्य कर्मों की वजह से आज तक आप पर करकेटा का श्राप लागू नहीं हुआ। लेकिन हस्तिनापुर की राज्यसभा में द्रौपदी का चीरहरण देखकर आप मौन रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला नारी पर अत्याचार रोकने के लिए, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण भीष्म पितामह आपके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो गए और करकेटा का श्राप आप पर लागू हो गया। उसी श्राप के कारण आपको 18 दिन तक तीरों की सैया पर लेटना पड़ा।